नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। इस समय आपको पता ही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है और हर एक तरफ चुनावी चर्चाएं चल रही हैं। इस समय हम मौजूद हैं फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर देखिए एक फट जमा हुआ है और ये यहाँ पर अपना मनोरंजन कर रहे हैं और ताश खेल रहे हैं। तो इनसे हम पूछेंगे कि इस बार क्या माहौल है फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में। सारी बातें इनसे करने वाले, इनकी नब्ज टटोलेंगे कि इनके मन में क्या है, किसे यहाँ से विधायक बनाएंगे और किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में इस बार चाहते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? धर्म सिंह। क्या लग रहा है इस बार फतेहपुर सीकरी में किसका माहौल है? लोकदल जीत गया। लोकदल जीत गया यानी कि जो लोकदल और सपा के जो गठबंधन प्रत्याशी हैं ब्रजेश चहार, वो जीत रहे हैं यहाँ पे। जी साहब। काफी लोग तो ये कह रहे हैं कि क्षेत्र के जो कद्दावर नेता हैं चौधरी बाबूलाल, उनका माहौल बना हुआ है। झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है ना? नहीं। बीजेपी में क्या कमी लगी आपको? सगोरी कमी है। बीजेपी तो बहुत अच्छा कर रही है, आपको फ्री में राशन दे रही है, वैक्सीन आपके लगवाई, फ्री में आपको सिलेंडर दिया, आवास योजना दी, काफी ज्यादा योजना चल रही है बीजेपी की। तो आधी चल रही है, ज्यादा लोकदल तो ज्यादा देखो। और अच्छा, हाँ। तो आपको राशन नहीं मिल रहा है फ्री? मिल लो, कम मिल लो है। कम कितना चाहते हो, कितना मिलना चाहिए? बराबरी टक्कर है, बीजेपी की ज्यादा वोट है कम में। अच्छा, बीजेपी के ज्यादा है ना? सबसे पूछेंगे भैया, सबसे आप किसे देंगे अंकल जी? बीजेपी रंगे वालों। तो ये आपके पड़ोसी आपके साथ ताश खेल रहे हैं, ये तो आरएलडी की बोल रहे हैं। बीजेपी को लिए क्यों वोट करेंगे? क्या अच्छा लगा बीजेपी में आपको? सबका छूट रही है बीजेपी। अच्छा, जो वर्तमान में जो विधायक हैं आपके फतेहपुर सीकरी से, वो बीजेपी के ही हैं, उन्होंने काम कराया है। दो पैसा काम करा उस ने। अच्छा, तो फिर भी आप बीजेपी को देंगे? मोदी वोट दे रहे हैं, उदयवान सारे में। अच्छा, यानी कि आप सिर्फ पार्टी को वोट दे रहे हैं? वोट है बस। अच्छा, पार्टी की वजह से है ना? अच्छा भैया, आप किसे दे रहे हैं इस बार? हाँ चाचा जी, क्या लगा? बीजेपी को आप वोट कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? चौधरी बाबूलाल जी की वजह से या योगी की वजह से? योगी की वजह से, बाबूलाल की तरफ से, देश का रखवाई की वजह से, सब तरह से दे रहे हैं भैया। काफी किसान, आप भी किसान ही होंगे? हाँ, किसान ही है भैया। तो ये काफी ज्यादा किसान शिकायत कर रहे हैं कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं, जो गाय, ये तो सांड नुकसान कर रहे हैं। ये तो हकीकत है, नुकसान कर रहे हैं भैया। तो फिर सरकार से शिकायत नहीं है आपको? ना कोई शिकायत है, गाँव की छोड़ रहे हैं, गाँव की रखवाई कर रहे हैं, परेशानी कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं आती है। ये छोड़ेंगे तो नुकसान झेलेंगे, गाँव का परेशानी है। अच्छा, तो बाढ़ से तो आ रहे हैं। अच्छा, इस सरकार में रोजगार नहीं मिल रहे हैं लोगों को, काफी बेरोजगार घूम रहे हैं युवा। हाँ, तो वो तो जब कोरोना चलेगा तो रोजगार मिल जाएगा भैया। तो कोरोना कहाँ है? अब तो कोरोना भर्ती नहीं कर रही है, टेस्ट दे रहे हैं लोग, टेस्ट ना दे रहे, कितने टेस्ट दे रहे हैं, रेलवे के दे रहे हैं, मास्टरी के दे रहे हैं, सब चीजें के दे रहे हैं। रेलवे की बात की जाए चाचा ही सुनो, रेलवे की भर्ती बहुत बड़ी होती है और रेलवे में सबसे ज्यादा पद निकलते हैं और फॉर्म भी सबसे ज्यादा डालते हैं युवा। कल प्रयागराज में, इलाहाबाद पहले नाम था उसका, प्रयागराज हो गया, वहाँ पर जो आंदोलन कर रहे थे लड़के अपने हक की लड़ाई के लिए, उन पर लाठीचार्ज हुआ है बुरी तरह से। हाँ भाई, वो भैया यहाँ का परेशानी का केंद्र, तो यहाँ तो बीजेपी की वोट ज्यादा है भैया का केंद्र। नहीं, वो ठीक है, अच्छी बात है, ये तो आपका मत है, आपने कह दिया, लेकिन कुछ उसके अंदर जाके देखा जाए बीजेपी के, तो बीजेपी से आप पूरी तरह से सहमत है? कुछ कमी लग रही है? सहमत भैया का देश जब ही रखेगा जो बीजेपी वोट देंगे और नहीं मुसलमान शासन रह जाएगा और तो तुम ठाड़े रह जाएंगे सगाई का लगता है। अच्छा, हाँ, सिर्फ हिंदुत्व के खातिर हिंदुत्व का भैया। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पर्सनल आप फतेहपुर सीकरी की बात की जाए इन 5 सालों की, हाँ 2017 से और 22 लगो 5 साल हो गए कार्यकाल को, और जो वर्तमान में जो विधायक है उन्होंने काम कराया? ना कराया, ना कराया, जो तो ये बाबूलाल सीटी मिली है, बाबू भाई ये मिल जाती। तो बाबूलाल जी काम कराएंगे? हाँ, काम कराएंगे और कराए हुए पुराने दौर? हाँ जी, पुराने दौर में कराते हैं काफी, हर काम में। तो क्षेत्र की जनता ये कह रही है कि बाबूलाल जी तो देखो सांसद भी करवा दिए क्षेत्र की जनता ने, विधायक भी बना दिए कई बार और मंत्री भी बना दिए। इस बार कोई नए चेहरे को अगर मिल जाए मौका फतेहपुर सीकरी से? मौका होने वाला जनता देगी, मौका निकाल सकेगी, उन्होंने कहा तो भैया भी मिलेगा, बोल दो। अच्छा, हाँ, नहीं, आपका तो मत आपने तो बता दिया, पर जो जनता कह रही है वो जनता गुमराह तो नहीं हो रही? गुमराह है रही है तो बेजाने का गाँव परेशानी है रही है। आपके अकॉर्डिंग क्या है? हमारे तो बीजेपी निकलेगी, हमारे हिसाब से तो भैया बीजेपी है ना। चलिए, ताऊ जी ने बताया कि बीजेपी निकलेगी और अभी 3 लोगों से बात की है, 3 ने बीजेपी बताया, एक अंकल जी ने आरएलडी, और युवाओं से भी बात करेंगे
भैया क्या लग रहा है इस बार? नहीं बता दो, अपना मत है, क्या लग रहा है, किसका माहौल है? बीजेपी जीत रही है। बीजेपी। अच्छा, बीजेपी को आप जिता हुआ घोषित कर रहे हैं, वोट भी करेंगे, तो किस वजह से कर रहे हैं? बीजेपी पार्टी की वजह से कर रहे हैं या जो प्रत्याशी हैं चौधरी बाबूलाल उनकी वजह से कर रहे हैं? पार्टी की वजह से। तो आप युवा हैं और आप क्या करते हैं? मैं बीटेक हूँ। बीटेक। तो आपको बीटेक आपने कर ली, काफ़ी पढ़ाई में आपने खर्चा किया, आपके घर वालों ने, आपको कोई रोजगार मिला? नहीं। तो फिर आप नहीं चाहते कि आपको रोजगार मिले? रोजगार लिया नहीं है, मिला तो था। हाँ। मतलब आप नौकरी करना नहीं चाहते? हाँ जी। तो और भी आपके साथ में बीटेक होल्डर भी होंगे, आपके साथ में किए होंगे बीटेक, और आप देख रहे हैं आपके घर परिवार के आसपास के रिश्तेदारी में, यानी यूपी की आप देख रहे हैं। युवाओं की क्या कंडीशन है सरकार में? बहुत बढ़िया है सब। तो ये युवाओं के लिए रोजगार कहाँ मिल रहा है? अब आप बताओ कोई रोजगार कैसे नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? देखिए काफ़ी युवा यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी युवा घूम रहे हैं बेचारे। जब इन्हें नौकरी, ये युवा है, ये एसएससी में इसका सिलेक्शन हो चुका है, एक युवा। दूसरा ये पढ़ा लिखा ही नहीं है, 12th कर ली, मतलब उतना जानता नहीं तो उसकी नौकरी नहीं लगी। तीसरे ये युवा है, ठीक है, उतनी पढ़ाई की नहीं कि नौकरी लग सके। अब जो पढ़ाई नहीं है उसकी नौकरी कैसे लग जाएगी बताओ? युवा जो पढ़ा लिखा है उसकी नौकरी लग रही है, ऐसा कोई नहीं है। एक पढ़ा लिखा दिखा दो, अच्छा पढ़ा लिखा है और वो चाहता है नौकरी करना और उसकी नौकरी ना लग रही हो। जो नहीं चाहते, अब जैसे हमें बीटेक कर ली, नहीं मन किया उसमें प्राइवेट में करने का तो नहीं लगी। अब हम कहते हैं कि भाई हमें सरकार ने नौकरी नहीं दी, सरकार कुछ नहीं कर सकती इसमें। सरकार जितनी अपॉर्चुनिटी निकाल रही है उतनी है। सरकार से आप सहमत हैं? बिल्कुल एकदम। तो इस सरकार में आपको कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है ना? नहीं, कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो सबसे बड़ी ये हिंदूवादी पार्टी है। हिंदुत्व के खातिर आप वोट कर रहे हैं? हिंदुत्व के खातिर नहीं, इसकी हर चीज़ जो इसका नेता है वो भ्रष्ट नहीं है, और कायदे से इंसान को भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। बस जो अच्छा है उसको वोट मिलेगा। कौन कह रहा है भ्रष्ट नहीं है? आप बताओ। आप देखो, आरटीआई के बारे में जानते हैं आप? बिल्कुल, राइट टू इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। आप 2014, मैं तो 17 नहीं 14 की बात कर रहा हूँ, 14 में केंद्र में बीजेपी आई थी और 2017 में यूपी में आई थी। उन नेताओं की आप हिस्ट्री निकालो, आरटीआई के जरिए आप उनकी जानकारी लो, आप संपत्ति के बारे में, कितनी संपत्ति बढ़ी है उनकी बताओ। मैं नाम बता रहा हूँ। अच्छा, नरेंद्र मोदी की कितनी बड़ी? आप निकालो, आरटीआई भेजो, चलो आपको पता चले। अच्छा, नरेंद्र मोदी अच्छा मतलब कैसे निकलेगी? आरटीआई भेज के आप आरटीआई डालो आप। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आप तो देखते हो उसके घर में क्या है ऐसा जो आपको लगता है कि मतलब ये संदेह के घेरे में कि भाई इसने प्रॉपर्टी ली होगी, बताओ। देखो, अच्छा, दूसरा नंबर है योगी, अब उनका बताओ, मनोहर पर्रिकर। अब आप कहो बाबूलाल, तो सबको पता है भाई उसने खाया है। और हम कहें अमित शाह? अमित शाह वो पहले से बिजनेसमैन है, अगर आपको ना पता हो तो। अच्छा, वो पहले से बिजनेसमैन है। बिजनेस में इतना कमा लेंगे वो? भैया ये टाटा अंबानी ये कौन है? बिजनेसमैन। ये नेता नहीं है, बिजनेसमैन है ना। जब उन्होंने इतना कमा लिया तो वो क्यों नहीं कमा सकते? वो भी तो बिजनेसमैन है। वो अब बिजनेसमैन नहीं है। उसकी आपको ये पता है कितनी फैक्ट्रियां उसकी खुद की? अब वो नेता नगरी से पहले कितनी फैक्ट्रियां थी उसकी? अब वो गृह मंत्री हैं। वो कौन? तो गृह मंत्री से क्या मतलब है? अब हम उन्हें बिजनेसमैन नहीं कह सकते, ये कह रहा हूँ मैं। तो भाई जिसमें पहले से, अब मैं हूँ, मेरे पापा मैनेजर हैं, अब मेरे पास जितना पैसा है, अब मैं बन गया गांव का प्रधान, तो इसका मतलब ये है कि मैंने गांव का पैसा खा लिया, इसका मतलब ये नहीं होता ना भाई। जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग भाई थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं है। दर होती है ना, टर्नओवर आपका क्या, आप बिजनेस कर रहे होंगे, आपके पिताजी जो भी कर रहे होंगे, एक टर्नओवर होता है कि हमारा टर्नओवर ही है। लेकिन भाई साहब, मैं अगर आपको आंकड़ा बताऊंगा तो आप मेरी बात मानोगे नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप आरटीआई निकालो, आरटीआई डाल के जानकारी ले। अखिलेश यादव को जानते हो? अखिलेश यादव को अच्छे से जानते हैं। अच्छा, उनका क्या है? उनके पापा क्या करते हैं? वो भी यही है। अखिलेश यादव की तुमने बात ही नहीं की, आप अखिलेश यादव को टारगेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं टारगेट इसलिए कर रहा हूँ कि जो हम चाहते हैं, जैसे सीएम है, मेन पार्टी का लीडर कौन होता है? सीएम। आप किसको फॉलो करते हो? सीएम को। क्योंकि अब जैसे बाबूलाल है और भी हैं भाई, कितनी सीटें हैं यहाँ पे, तो सारे नेता सब अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन एक जो मुख्य चेहरा है, जैसे सीएम है योगी है, और दूसरा सीएम कौन बनेगा? अखिलेश। तीसरी कौन है? मायावती। भाई अब इनको कंपेयर करो तो इनमें कौन अच्छा है, हम उसको देख के चल रहे हैं। यानी आप जो वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और जो पार्टी है उससे आप सहमत हैं? आपका मतलब ये है ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनसे बात की ये, और इनके अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है और कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें कोई शिकायत नहीं है, और इनका खुद का मत है, अच्छी बात है और इन्हें अच्छी भी लगी। इन भैया से बात करेंगे। भैया, इस बार क्या लग रहा है आपको, यूपी में किसकी सरकार बनने वाली है? गठबंधन। अभी ये आप ही के गांव के भैया हैं, ये जो बता रहे थे, आपने इनकी बात सुनी, आप सहमत हैं इनकी बात से?
ना, क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। भैया ने तो चलो बीटेक कर ली और भैया संपन्न परिवार से दिख रहे हैं, तो उन्हें तो रोजगार की जरूरत है ही नहीं है, यही खुद रोजगार दे देंगे। बिल्कुल। लेकिन हकीकत में आप इस चीज़ को, आप कंपटीशन की तैयारी आपने की है, आपके साथ काफ़ी लोगों ने की होगी, कितना खर्चा होता है, कितनी समस्याएं आती हैं, क्या कोई भी भर्ती 1 साल में या 6 महीने में हो रही है? नहीं हो रही। मैं 2018 में मैंने फॉर्म डाला था, अभी 2022 चल रही है, 2021 में क्लियर हुए, चौथी साल में। एक भर्ती के चक्कर में मैं ओवरेज ही हो गया, एक भर्ती के चक्कर में, फिर दूसरी देखने का मौका ही नहीं है। 4-4 साल में एक भर्ती क्लियर भी नहीं हो पा रही है, ये क्या रोजगार दे रहे हैं? ग्रुप डी की बताओ इनको, रेलवे में क्या हाल चल रहा है? अभी तो पोस्टपोन्ड ही हो गया पेपर, बताओ। एनटीपीसी और उसका 4th क्लास कर्मचारी बनाने के लिए 2 टेस्ट लेंगे ये लोग। अरे पीएचडी होल्डर भी फॉर्म डालने में लगे हुए थे, पियोन की वो हाई कोर्ट में निकली थी उसमें। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी लोगों से बात की और सभी लोगों ने अपना मत बताया और लगभग बीजेपी का इस गांव में ज़्यादा वर्चस्व देखने के लिए मिल रहा है, बीजेपी पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। उसका एक कारण सबसे बड़ा ये है कि यहाँ के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं चौधरी बाबूलाल, उनसे इस गाँव के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, गाँव में काम भी कराया उन्होंने और ये सिर्फ बाबूलाल जी के फेस पर बीजेपी को वोट कर रहे हैं। और भी यहाँ पर भैया आप कुछ कहेंगे? क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है आपकी? बीजेपी जीतेगी साहब। बीजेपी को कैसे लग रहा है आपको? टक्कर तो इस बार कांटे की है ना? टक्कर आपको लग रही है, आप जनता की सोच देखिए, सिर्फ बीजेपी नाम आएगा। और नहीं, जैसे कि हमने आपके गांव में सर्वे की, आपके गांव के लगभग पड़ोसी गांव के वो रहने वाले हैं, लेकिन हम हर एक गाँव में जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में। 4 वाटी की ओर अगर आप रुख करेंगे तो वहाँ एक तरफ हम वोट आरएलडी के लिए किया जा रहा है। गलत है ना? क्या मतलब वो गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। अच्छा, आप सही कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं? आप आगे की पीछे की देखिए ना, ही तो 4 साहब, उनका क्या नाम है, चौधरी राजकुमार चौधरी सांसद रहे हैं यहाँ से, राजकुमार 4, और जी वो क्या नाम है, उदयवान सिंह जी विधायक रहे यहाँ से। गांव लोग की तरफ एक बार नहीं देखा उन्होंने। फिर बीजेपी को क्यों वोट दे रहे हैं आप? बीजेपी को नहीं वोट दे रहे, सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी तो खुद आएंगे नहीं, आप वही तो आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे भैया? जनप्रतिनिधि तो आएंगे यहाँ के, जैसे कि आपने लोकसभा में सांसद चुन के भेजे राजकुमार 4, आपके गांव में आए? नहीं आए। विधायक हैं आपके उदयवान जी, आपके गांव का रुख किया? कोई बात नहीं। अब तो ये चौधरी बाबूलाल जी तो आपके गांव के करीब ही हैं, इस वजह से उनकी मान लो, वो आप किसी भी पार्टी से होते तो मुझे नहीं लग रहा कि आप उन्हें वोट नहीं करते। वो अगर निर्दलीय भी खड़े होते तो आप उन्हें वोट देते? करते, पहली बार नहीं दिया। अच्छा, जिला पंचायत में खड़े हुए थे, नहीं दिया। अब क्यों दे रहे हैं? पार्टी की वजह से। अच्छा, पर्सनल बाबूलाल जी कैसे लगते हैं आपको? बढ़िया। अच्छा, चलिए, अगर आपसे योगी और जयंत चौधरी जी का अगर एक सेलेक्ट करना है आपको, किसकी लोकप्रियता ज़्यादा और कौन सा नेता आपको पसंद है? किसकी? योगी और जयंत चौधरी? योगी जी की। चलिए, यहाँ पर लगभग सभी लोगों का कहना है कि इस बार बीजेपी का ही इस गांव में रुख है और बीजेपी के कैंडिडेट यानी कि चौधरी बाबूलाल को यहाँ से विधायक बनाना चाहते हैं। तो ऐसे ही और भी गांव में हम चलेंगे और भी लोगों से हम आपकी बात कराएंगे और भी लोगों की हम नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी शकील खान के साथ मैं ज्ञानू चौधरी, इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।